नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 444 महिला सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखी चिट्ठी। झारखंड में आदिवासी की संख्या 38 से 26% हुई। सरना धर्म कोड करे लागू और जंगल में रहने वाले को मिलेगा अधिकार। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा वन पट्टा। अक्टूबर से अभियान चलाएगी सरकार। और झारखंड के कई राज्यों में अभी भी होगी बहुत ही भयंकर बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर के एक अपडेट आ रही है कि 444 महिला सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। दरअसल जेएसएससी ने वर्ष 2023 के लिए महिला पर्यवेक्षकों के लिए नौकरी का अवसर की घोषणा की है। यह भर्ती सरकार के निर्देशों के बाद रांची में महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहयोग से की जा रही है। इस पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, जबकि शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि आवेदन सुधार विंडो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक खुलेगी। और झारखंड महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को प्रोस्पेक्टस में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता और आयु आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इस पद के लिए उम्मीदवारों को एक चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें एक मुख्य परीक्षा, एक शारीरिक साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। और आपको बता दें कि पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान में न्यूनतम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज भी कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। वज्रपात को लेकर के सतर्क रहने की चेतावनी अभी भी जारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल झमझमा बारिश हुई। आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की है। राजधानी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि अभी राज्य में कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। राज्य में 30 सितंबर तक कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात को लेकर के लोगों को सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। झारखंड के कई हिस्सों में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना जाहिर की है। और बता दें कि कल भी उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखी चिट्ठी। झारखंड में आदिवासियों की संख्या 38 से 26% हुई। सरना धर्म कोड करे लागू। दरअसल राज्य में लंबे समय से सरना धर्म कोड को लेकर बात हो रही है। कई संगठनों की ओर से इसके लिए राजधानी रांची से दिल्ली तक आंदोलन किए गए। झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित कर इसे पारित किया गया। अब एक बार फिर से सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर सीएम हेमंत सोरेन एक्टिव हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने तमाम आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जनगणना में इस कोड का रहना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग पर विचार करें और जितना जल्दी हो सके सकारात्मक निर्णय ले। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में ऐसे कई आदिवासी समुदाय है जिनका अस्तित्व खतरे में है। अगर उन्हें नहीं बचाया गया, उन्हें संरक्षित नहीं किया गया, तो इनकी भाषा संस्कृति के साथ उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। सीएम ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि बीते 8 सालों में आदिवासियों की जनसंख्या का विश्लेषण बताता है कि जनसंख्या का प्रतिशत झारखंड में 38 से घटकर 26% रह गया है, जिनकी जनसंख्या के प्रतिशत में इस तरह लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिस वजह से संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास की नीतियों में नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में अन्य धर्मों से अलग प्राकृतिक पूजक आदिवासियों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए सरना धर्म कोड जरूरी है। सीएम ने लिखा है कि अगर यह कोड मिल जाता है तो इनकी जनसंख्या का स्पष्ट आकलन हो सकेगा। पत्र में इस बात को जिक्र करते हुए बताया है कि साल 1951 की जनगणना के कॉलम में इनके लिए अलग कोड की व्यवस्था थी और कतिपय कारणों के बाद के दशकों में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उन्होंने बताया कि आदिवासी सरना धर्म कोड को झारखंड विधानसभा से पारित कराया गया है। फिलहाल यह केंद्र सरकार के स्तर पर निर्णय लेने के लिए लंबित है। पत्र से सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा है कि पूरा विश्व बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा को लेकर चिंतित है।
जंगल में रहने वाले को मिलेगा अधिकार, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा वन पट्टा। अक्टूबर से अभियान चलाएगी सरकार। दरअसल झारखंड में जंगल पर निर्भर रहने वालों के लिए सरकार बड़ा फैसला ले रही है। अक्टूबर से अबुआ वीर दिशों में वनाधिकार अभियान चलेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार कैंप लगाकर लोगों को वना पट्टा देगी। सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। और बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार वन पट्टा हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को उसका हक मिलेगा। सरकार इसके लिए पूरी तरह संकल्पित है, काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों को तेजी से अभियान चलाने और वन अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनके अधिकार देने का निर्देश दिया है। अबुआ वीर दिशों वनाधिकार अभियान के माध्यम से हेमंत सरकार भूमिहीन पात्र लोगों के बीच वन पट्टा वितरण करने की तैयारी में है। अभियान को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए वन क्षेत्र के अंतर्गत हर गांव में वनाधिकार समिति, अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति और जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का एक बार फिर से गठन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जो भी इस अधिकार से वंचित हैं।